आज हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे, ठीक ना। देखिए आप ईएमए कैसे यूज करते हैं, ईएमए को कैसे यूज करना है। हम कुछ डिफरेंट तरीके से ईएमए यूज करते हैं। आप कभी भी किसी की वीडियो में देखते होंगे, किसी भी ट्रेडर को देखते होंगे हमेशा, तो आप हमेशा ये चीज़ देखते होंगे कि देखिए उसके चार्ट पे देखिए जैसे ये ईएमए यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं ईएमए ये। तो ये ईएमए क्या करता है, सबसे पहले आप इस बारे में ये समझिए, ठीक ना। ईएमए होता क्या है, ईएमए के बारे में मतलब मूविंग एवरेज के बारे में आपके मन में जितनी सारी भी क्वेश्चन आज होगी, सारी क्वेश्चन मतलब आज खत्म हो जाएगी। ईएमए कैसे यूज करते हैं, ईएमए होता क्या है, ठीक। तो वीडियो ध्यान से और पूरी देखिएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ईएमए लगाना कैसे, मतलब मूविंग एवरेज आप लगा कैसे सकते हैं। देखिए जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो भी ब्रोकर, तो सिंपल से जैसे ये ग्रो का चार्ट है, तो सिंपल से हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे आके लिखेंगे हम मूविंग एवरेज, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे मूविंग एवरेज, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आएगा मूविंग एवरेज डबल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मूविंग एवरेज आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, सेम उसी तरह, ठीक। तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक ना। देखिए अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं तो सबसे पहले जो सेटिंग आती है, हम सेटिंग के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा। देखिए सिंपल जो इनपुट में आइएगा तो आपको 9 मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, कि 9 ईएमए है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक। तो अगर आप यहाँ से इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम इसे यहाँ पे 10 कर दें, ठीक। यहाँ पे हमने इसको 10 कर दिया, ठीक ना। और फिर हम इसकी सेटिंग एक बार और सेटिंग में जाएंगे और इसका थोड़ा सा हम स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे इसका हम कलर है जो, इसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट ये कलर कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम डार्क ऐसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा ये डार्क हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें आपको क्या समझना है, देखिए जो यहाँ पे हमने 10 मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ है और टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। मतलब यहाँ तक, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। मतलब ये वाली कैंडल, ठीक ना। यहाँ पे जो कैंडल यहाँ बनी हुई है ये वाली कैंडल, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। तो मतलब इन सभी 10 कैंडलों का जो एवरेज होगा, ठीक ना, इन सभी जो ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ये वाली जो 10 कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, इन सभी 10 कैंडलों का जो एवरेज होता है उसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। मतलब ये 10 कैंडल मिल करके कितना मूव किए हैं, ठीक ना, इसलिए हम इसको मूविंग एवरेज कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए 10 कैंडल है, ठीक। अब देखिए तो इन सभी 10 कैंडलों को ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिखा रहा है 20,668, ठीक ना, 20,668। इन सभी 10 कैंडलों का मूविंग एवरेज, मतलब इन सभी कैंडलों का जो है वो प्राइस यहाँ पे ये निकल करके 20,668 निकल के आया, ठीक ना। देखिए फिर से हम यहाँ पे हम इसे रिमूव ऑल ड्राइंग कर देंगे और रिमूव ऑल ड्राइंग करने के बाद अगर मान लीजिए कि हम इसे यहाँ पे इनपुट में, देखिए अब क्या कर देंगे हम इसे यहाँ पे, हम इसे अगर यहाँ पे हम इसे देखिए ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे हम इसे 15 कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम इसे 15 करते हैं। अब ध्यान से देखिए तो 15 कर दिए हैं तो आप फिर से क्या देखेंगे, यहाँ पे फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ पे ये वाली कैंडल, ठीक। तो जो 15 मूविंग एवरेज हो गया तो क्या होगा, मतलब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए ये समझिएगा कि जो 15 डे वाला मूविंग एवरेज है, तब यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखिए कि इन जो 15 जो कैंडल है यहाँ मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो जो 15 कैंडलों का जो एवरेज निकल के आया, देखिए पहले कितना आ रहा था 20,668, ठीक। लेकिन 15 कैंडलों को जब हम एवरेज करेंगे मतलब कितना प्राइस यहाँ पे मूव किया है, तो कितना आएगा आपका 20,012, ठीक। मतलब ये यहाँ पे इसका एवरेज निकल करके आया, ठीक। इतना आप समझ गए, ठीक ना। अब देखिए मतलब ये मंथली कैंडल है तो ऐसे है, ठीक ना। अब देखिए फिर से मान लीजिए अगर हम इसे क्या क्या कर दें, अगर आप फिर से आप इसे चेंज करना चाहते हैं, एवरेज इसका चेंज करना चाहते हैं कि हमें 15 नहीं चाहिए, ठीक ना। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 5 लगा देते हैं, ठीक। तो 5 लगाएंगे तो केवल ये हमारे, देखिए अब देखिए 5 का मतलब क्या हो गया कि अब देखिए 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ से ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक ना, इस वाली ग्रीन कैंडल से मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये कैंडल को ऐड करेगा, जैसे 1 2 3 4 5, इन 5 कैंडलों को मिला करके जो एवरेज होगा, जैसे इसका एवरेज कितना आ गया 5 कैंडलों का 21,547, ठीक ना। तो इतना इसका एवरेज आ गया। तो इन 5
कैंडलों को मिला करके ये एवरेज निकाला है। तो इस इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मूविंग एवरेज जितना भी होता है, 9 आप सुने होंगे 9 EMA, 10 EMA, 15, 200, तो मतलब जितना भी उसके पीछे लीजिए 200 हो गया तो पीछे की 200 कैंडल होगी उन सब का एवरेज लेगा। 50 हो गया, 50 हो गया तो पीछे की जो 50 कैंडल होगा उन सब का एवरेज लेकर के आपको यहाँ पे प्राइस इंडिकेट वहाँ पे वो कर देगा, ठीक ना। अब देखिए अब टाइम फ्रेम की बात आती है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज होता है। तो जैसे मंथली टाइम फ्रेम है तो बड़ा टाइम फ्रेम होगा, इंट्राडे में आप इसका यूज ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ये जो हम बताएं ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल थी, ठीक ना। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे आ गए, ठीक ना। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आ गए और 5 EMA यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए 5 EMA लगा हुआ है तो इसका प्राइस यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, यहाँ पे 22,304। देखिए ध्यान से 22,304 दिखा रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 इन 5 कैंडलों को यहाँ पे 5 कैंडलों का एवरेज निकाल करके आपको बता दिया कि 22,304 इन सभी 5 कैंडलों का ये अभी यहाँ पे एवरेज होता है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 10 कर दें, 10 कर दी, इसे अगर हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ जिससे यहाँ पे 5 है तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 10 कर देंगे, ठीक ना। तो अगर हम 10 करेंगे तो अब देखिए क्या हो गया। अब पीछे यहाँ जो कैंडल बन रही है वहाँ से पीछे 10 कैंडल आप ऐड कर लीजिए तो कि जो एवरेज निकल के आएगा क्या होगा, 22,224 उसके एवरेज निकल करके अभी आ गया, ठीक ना। अब देखिए अब आपको इसका यूज कैसे करना है। इंट्राडे में अगर आप यूज करते हैं तो हम निश्चित 15 या 5 मिनट के चार्ट पीछे समझेंगे। तो मान लीजिए हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आकर के हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक ना। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट साइडवेज हो, जब मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट है और मार्केट क्या होगा, यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाए मार्केट, यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ठीक ना, इसके बीच में यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक। तो इसके बीच में आपको कोई भी मूविंग एवरेज, कोई भी इंडिकेटर क्या होगा, आपको यहाँ पे अच्छा ट्रेड नहीं देगा। और आपको इतना प्राइस एक्शन समझना होगा, अगर आप केवल मूविंग एवरेज भी ट्रेड करते हैं, मतलब केवल आप मूविंग एवरेज को देखकर ही अगर आप केवल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बेसिक सा प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कब साइडवेज है, कब मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक बात याद रखिए, जैसे देखिए जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ध्यान से समझिएगा, जो मूविंग एवरेज की ये वाली लाइन है, ठीक ना, ये वाली मूविंग एवरेज की यहाँ पे लाइन है, ठीक। तो मूविंग एवरेज या तो ऊपर होना चाहिए, मूविंग एवरेज है तो ये जो जितने सारी कैंडल यहाँ पे बन रही हैं ये सारी कैंडलें मूविंग एवरेज के नीचे बने या मूविंग एवरेज के ऊपर बने तो ही मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान समझिएगा। और मान लीजिए यहाँ मूविंग एवरेज लगा हुआ है और इसके इसी के ऊपर जैसे देख रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे सारी कैंडल जो है बन रही है यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी साइडवेज जोन में, देख भी रहे हैं मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये सारी कैंडलें क्या हो गई, मूविंग एवरेज ऊपर है और मूविंग एवरेज के मतलब नीचे कैंडल बन रही है, ठीक। तो मार्केट क्या होगा, ट्रेंडिंग होगा। देख रहे हैं ये जो जितने भी सारी कैंडलें यहाँ पे हैं तो मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा, मतलब यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड होगा, ठीक। अगर देखिए फिर देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज पे बन रही कैंडल बन रही है तो कोई भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आके देखिए जैसे देखिए यहाँ से मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनने लगी, देखिए फिर से मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज पे ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब मूविंग एवरेज पे ही सारी कैंडलें बन रही है, इसका मतलब क्या कि मार्केट साइडवेज है, ठीक। फिर देखिए मार्केट यहाँ से इसके ऊपर ही बन रहा है कैंडल तो मूविंग एवरेज क्या इस साइडवेज दिखा रहा है, ठीक। आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, हमने यहाँ पे 10 लगाया हुआ है, ठीक ना। तो 10 इंट्राडे में यूज किया जाता है तो हम आपको इंट्राडे के लिए ये चार्ट बता रहे हैं, ठीक। फिर देखिए जैसे इसके नीचे आया मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हुआ, देख रहे हैं यहाँ से इसके मूविंग एवरेज ऊपर है तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गया, ठीक ना। फिर देखिए फिर से ऊपर बीच में बना तो फिर से ये साइडवेज हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जितनी सारी कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं मूविंग एवरेज के पास ही बन रही है, मूविंग एवरेज पे बन रही है तो क्या हुआ देखिए तो ये साइडवेज हो गया। मूविंग एवरेज के ऊपर बने या मूविंग एवरेज के नीचे बने तो ही मार्केट में ट्रेंडिंग होता है, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है कैंडल है तो यहाँ पे मार्केट क्या है ट्रेंडिंग है। फिर देखिए यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ बना मूवी मार्केट क्या हुआ यहाँ पे साइडवेज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ साइडवेज यहाँ पे है क्योंकि मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। जैसे मार्केट इसकी मूविंग एवरेज को छोड़ेगा तो ही मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट आपको दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं सारी मार्केट यहाँ पे साइडवेज मार्केट है। जब देखिए फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेज को
छोड़ के नीचे की ओर आया, ट्रेंडिंग हो गया। फिर देखिए मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट ट्रेंडिंग है। इस बात को हमेशा आप याद रखिए कि मार्केट साइडवेज है तो मूविंग एवरेज पे कैंडल बनेगी। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज ऊपर या नीचे होगा, ठीक ना। अब देखिए अभी के चार्ट आपको हम क्लियर दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए अभी आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे चार्ट को तो अभी जो मार्केट लाइव चल रहा है अभी यहाँ पे देखिए, तो कैंडल कहाँ बन रही है, अभी मूविंग एवरेज बन रही है। कैंडल क्या कहाँ बन रही है, मूविंग एवरेज बन रही है। तो मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अभी साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। तो अगर साइडवेज जोन में फंसा हुआ है तो हम अगर इसमें प्राइस एक्शन ऐड करेंगे, ठीक ना, प्राइस एक्शन ऐड करेंगे और यहाँ से मूविंग एवरेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हटा देंगे, ठीक ना। यहाँ से मूविंग एवरेज को हम थोड़ा सा यहाँ से हटा दिए, ठीक। अब देखिए तो जब हम यहाँ से यहाँ पे इसको ऐड करेंगे यहाँ से, ठीक ना, तो अभी देखिए ये जो वन आवर की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 1 आवर कैंडल है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए मार्केट जो 1 आवर की कैंडल है यहाँ पे जो बनी थी उसके अंदर में अभी ट्रेड कर रहा है। तो फिर से जब इसे हम प्राइस एक्शन से हटाकर 15 में टाइम फ्रेम पर लाएंगे, ठीक। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से फिर से मार्केट अभी साइडवेज जोन में ही फंसा हुआ है, मतलब इसके ऊपर ही मार्केट ट्रेंडिंग होगा और इसके नीचे ही मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ठीक ना। और बेसिक से आप समझना चाहते हैं तो देखिए मार्केट इसके ऊपर ट्रेंडिंग होगा, ठीक। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो मूविंग एवरेज भी इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है। तो दो चीज़ें एक साथ कंबाइन करेंगे मूविंग एवरेज को ट्रेड कन्फर्म करने के लिए कि ट्रेड हमारा कहाँ पे बन रहा है। ट्रेड कन्फर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज को हम यहाँ से निकालते हैं, मतलब इसमें। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक ना। तो आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक ना। तो ठीक है, आप यहाँ से बाइंग कीजिए। तो मूविंग एवरेज अगर आप यहाँ पे लगा के देखते हैं 10 EM में, ठीक ना, तो आप ये भी देखेंगे कि मूविंग एवरेज भी के ऊपर कैंडल बन रही है, मूविंग एवरेज नीचे है, तो मतलब मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक। तो आपको डबल कन्फर्मेशन के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज को ऐड करके आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक। तो ये थी मूविंग एवरेज के बारे में। अगर आपके मन में और भी कोई सारी क्वेश्चन हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। और इंट्राडे में कौन से अच्छे से मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा कन्फर्मेशन वाला ट्रेड मिल सके, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में एक अच्छी डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही, बेस्ट, थैंक यू।